हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। और मैं आरती राजपूत में रहती हूँ छोटे से घर पे और छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ। सो गाइस, मेरे चैनल पे बने रहें आप लोग और आगे आगे आप लोगों के साथ कुछ बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों से एक चीज़ बताऊँगी जो आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि बहुत लोगों को जानना होता है कि दीदी आप सामान कहाँ से लाते हो, कहाँ लेने जाते हो। और वैसे बोलते हैं कि दीदी आपने मतलब आपकी शॉप कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस होती है गाइस, वो धीरे धीरे बताऊंगी। और आप कैसे अपना स्टॉक लेके आते हो उसकी आइडियाज़ बताइए, कुछ आइडियाज़ बताइए, तो वो भी बताती हूँ गाइस। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अभी मैं अपना सामान का लिस्ट बना रही थी, जो कि अभी मैं दिल्ली जाऊंगी सामान लाने। तो उसका मैंने लिस्ट बनाया एक छोटा सा। तो कुछ इसमें से अपना सामान लेना भी है, कुछ यहाँ से लोकल से लेना है। तो इसमें दोनों ही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको बना के रखा हुआ था। सामान आता रहता, जाता रहता, आता रहता, जाता रहता। बट कुछ सामान बहुत ज़्यादा नीड चीज़ें हैं, वो है। इसमें से कुछ सारे सामान अभी मेरे को निकाल के और एक और अच्छी सी पर्ची बनानी पड़ेगी। मैं बता देती हूँ कि क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्ची में लिखा हुआ है, क्या मेरे को लाना है। तो अभी मेरे बहुत सारे बॉक्स रखे हुए थे, इस बॉक्स में आपको मैं शेयर करूँगी। अभी आप लोग बने रहे, क्योंकि अभी मेरे शॉप पे अंधेरा है। अभी लाइट जलाती हूँ। तो मैंने लाइट जलाई और आपको बहुत सारी चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ। आज ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी है, थोड़ा अंधेरा हो रहा है इधर। तो गाइस, अंधेरा हो रहा है इधर। तो कुछ चीज़ आप लोगों को अगर बिजनेस आइडिया लेनी है तो मैं उसके लिए मैं बैठी हूँ, बताऊँगी आप लोगों को। बट पहले एक सपोर्ट इसके पीछे रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फ़ोन गिरने का डर है। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा अंधेरा आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि बहुत लोगों को जानना होता है कि दीदी आप सामान कहाँ से लेते हो। तो गाइस, मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं अपना जो सामान है, अपना जो भी स्टॉक है, जो शॉप का सामान है, ये मैं मनी माजरा से लाती हूँ। आप लोगों ने जो चंडीगढ़ में रहते हैं वो मनी माजरा जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा मनी माजरा क्या है। तो मनी माजरा में ऐसे बहुत सारे होलसेलर हैं, बहुत सारे होलसेलर हैं। पूरा मनी माजरा में बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, जैसे ग्रोसरी, क्रॉकरी और जैसे अपना पर्सनल केयर, स्किन केयर, बहुत सारे होलसेलर हैं। तो उनसे आपको सामान मिल जाएगी। और मनी माजरा से मैं सामान लेती हूँ। और मैंने अपना जो भी मैंने सामान लिया, मैंने मनी माजरा से लिया है। दिल्ली, बहुत लोग दिल्ली से सामान लेके आते हैं। मैं भी दिल्ली गई हूँ, एक बार गई हूँ, पिछले करवा चौथ पे गई हूँ। और दिल्ली का ब्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद अब सेकेंड टाइम लेने जाना है, बट वो ज्वेलरी का सामान लेने जाना है, क्योंकि अपने पास ज्वेलरी का आइटम बहुत ख़त्म है। तो अभी मैं पूरा सामान मैं खाली कर रही सामान चेक कर रही थी कि मेरा भी क्या क्या स्टॉक, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टॉक होने के बावजूद भी स्टॉक आ जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें मैंने सोचा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं लेके आऊँ। तो पहले ये शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बिजनेस आइडिया में जो आपका स्टॉक लाने का जो तरीका है वो आपके साथ मैं अपने तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेरा झुमका, जो बड़े साइज़ के झुमके होते हैं। तो गाइस, झुमके में बहुत सारे साइज़ होते हैं, जैसे सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है, उससे छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है, उससे भी छोटा होता है। तो बहुत सारे वैरायटी के झुमके आ जाते हैं, बहुत सारे छोटे मतलब साइज़ वाइज साइज़ झुमके आ जाते हैं। जैसे ये झुमका है, ठीक है, ये छोटू सा झुमका है, इससे भी बड़े आते हैं, इससे भी बड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े झुमके आते हैं। तो ये सब पिछले साल मैं दिल्ली से लेके आई थी गाइस। तो ये सब स्टॉक मेरे ख़त्म हो गए, सबकी किसी की एक वैरायटी बची, किसी का एक पीस बचा है, किसी के 2 पीस बचे हैं। तो मैंने इन डब्बों को सबको निकाला और निकालने के बाद मैंने कुछ स्टॉक चेक किया। फिर इसके बाद इसमें है छोटे छोटे झुमके, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे झुमके हैं, जो छोटे छोटे जैसे कभी सूट में डाल लिया, फ्रॉक में डाल लिया, या गाउन वगैरह में डाल लिया। तो ये सब उसमें चलने वाली चीज़ें है। वेस्ट ऐसे झुमके हैं गाइस, आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे झुमके हैं। तो ये छोटे छोटे झुमके हैं, ये कम से कम मैं हमेशा लाती रहती हूँ। हर 2 महीने में ये स्टॉक आता रहता है।
हर 2 महीने में। तो ये छोटे झुमके हैं तो ये रनिंग में बिकते रहते हैं गाइस। तो ये चीज़ हमेशा अपने, अगर आपके शॉप पे नहीं है तो आप लेके रख लीजिए, ये बिकने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद गाइस आपको बताऊँ, थोड़े बड़े झुमके दिखा दूँ। सबसे बड़े झुमके में मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे किसी को बड़े चाहिए होता है तो अभी अपने पास बड़े भी ख़त्म है, बट बड़े भी लाऊंगी। पिछले साल में दिल्ली से लाई थी, तो गाइस ये पिछले साल में दिल्ली से लेके आए थे। तो ये बस 1 पीस बचा हुआ है, क्योंकि बहुत मेरे ज्वेलरी में ख़त्म हो गए काफ़ी चीज़ें। तो उसके बाद मैं दिल्ली से ये लेके आई थी, ये मोर, ये झुमका लेके आई थी, जिसमें ये सिंगल पीस बचा हुआ है। इसमें 7 पीस थे, 7 पीस, जो मैं अपने अच्छे कलर लेके आई थी पसंद के, वो सब बिक गए, बस ये ग्रीन बचा हुआ है। और उसके बाद अभी काफ़ी सारी चीज़ें लानी हैं बड़े। तो आपको साइज़ दिखा रही हूँ झुमकों में, जिसके जितने स्टॉक होंगे वो भी बताते जाऊँगी। मेरे पास जो स्टॉक अभी सब बचे हैं। ये झुमका बहुत प्यारा, बहुत सेलिंग हुआ। उसके बाद गाइस एक ये है, बड़े जिनको बड़े चाहिए होता है, एक ये है। मैं तो अभी इसे डालती नहीं हूँ, अभी कहीं जाना वाना तो है नहीं। तो अभी इसके वो मैंने कम से कम 2 दर्जन लेके आई थी गैस। ये ख़त्म हो गए थे करवा चौथ में, तो इसके 3-4 पीस बचे थे, उसमें से अब 2 पीस बचे हैं। करवा चौथ में ये ख़त्म हो गए थे, तो किसी ने 2 पीस लिए थे, किसी ने 1 पीस लिए थे, क्योंकि कलर इतने यूनिक थे, इतने अच्छे कलर आए थे ना, तो इनके ख़त्म हो गए। क्योंकि इयररिंग्स भी बहुत अच्छे डिज़ाइन के थे। तो अभी मेरे ज्वेलरी में जो ख़त्म होगा मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो अभी इनके 2 पीस बचा है, जैसे ये थोड़ी सी ग्रीन में है और थोड़ा ब्लू है, बस 2 पीस बचेगा इस। तो ऐसी स्टॉक भी मैं देखूँगी, कुछ अगर नया ट्रेंड में आया हो वो सब चीज़ें लाऊंगी। एक गाइस ये है, इसका सिंगल पीस है, तो ये सबसे बड़ा है। इनको ऐसा चाहिए होता, बहुत हैवी वर्क वाले ड्रेस जिसे डालते हैं इनको चाहिए होता है, तो ऐसा डालते हैं। तो ये भी है मेरे पास, ये काफ़ी बड़ा है। तो इनमें 2-3 पीस थे। तो गाइस, गिर गया मेरा बॉक्स। तो गाइस अभी तो गाइस अभी ये देखिए आप, इनमें पूरी स्टॉक भरी पड़ी हुई है, उतार ही आ गए। तो इनमें मैं दिल्ली से लेके आई थी गाइस। इसमें से ना काफ़ी सारे आपको स्टॉक मिलेंगे। जैसे इसमें मेरे अभी भी बहुत सारे कलर है, जैसे ये इसमें ग्रीन, थोड़ी सी ये रेड है, डार्क रेड है, येलो, इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे कलर जो भी बचे हुए हैं। एक ये है गाइस छोटू, जो बड़े झुमके से थोड़े छोटे, जो पहले सबसे पहले मैंने दिखाया था उस झुमके से ये सेकंड झुमका जो दिखाया है सबसे बड़ा, ये छोटू सा, ये थोड़ा मीडियम साइज़ का है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो गाइस ये देखिए, इसमें से बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे कलर हैं, इसमें रेड, ब्लैक, पिंक बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ब्लैक है, ये पिंक है, तो इसमें वैरायटी पूरी भरी हुई है। तो ये लाना नहीं है मुझे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी है। और गाइस इनमें से कुछ स्टॉक ख़त्म है, तो इनमें से देखूँगी कुछ नया आया होगा, इनमें से लेके आऊँगी। थोड़े है इस बार थोड़ी सी हैवी लेके आऊँगी, लाइट वेट तो लेके आई हूँ। लाइट वेट बहुत सारे रखे हुए, जैसे ये है पिंक, ब्लू, मैरून, एक ये है, एक तो गाइस ये है। बाकी कुछ थोड़े से नगमे चाहिए गाइस, तो ऐसे कुछ ये सब स्टॉक पड़े हुए हैं। छोटे मीडियम साइज़ में बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं गाइस, बट बड़े वाले और साइज़ ख़त्म हो गए हैं। बड़े साइज़ के भी झुमके लाने हैं। तो अभी ये, क्योंकि बड़े साइज़ के झुमके ये करवा चौथ में सबसे ज़्यादा सेलिंग होता है, तो ये चलेंगे भी, अपना दुर्गा पूजा में भी चलेगा गाइस। ये आपके साथ मैंने कुंदन का मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो ये आपको पता ही है। और ये वाली भी आपके साथ शेयर किया है गाइस, तो आपको ये चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे ये वाले झुमके जो होते हैं, ऐसे जाता है, ऐसे लगाते हैं,
सहारेदार बोलते हैं इसको, सहारेदार झुमका। तो ऐसे ऐसे झुमके भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। ये हर कोई साड़ी और लहंगे पे इसको डालते हैं। तो ये स्टॉक मेरा भी नया ही आया हुआ था, तो इसमें से काफ़ी ख़त्म हो गए, काफ़ी अभी रखे हुए हैं। तो अभी ये भी चीज़ मेरे को नहीं लाना है। तो गाइस ज्वेलरी में ना आपको देखो बड़े बड़े जैसे टॉपर्स है, मैं पिछले साल दिल्ली से लेके आई थी, और ये ऐसे ऐसे टॉपर्स में दिल्ली से लेके आई थी। ये दिल्ली का मैं लेके आई थी स्टॉक, और अभी भी ये रखे हुए हैं। काफ़ी सेलिंग हो गए थे गाइस। ये 2-2 दर्जन लेके आई थी, पर ये ख़त्म हो गए। छोटे छोटे ये झुमके हैं, ये मैं लोकल से लेके आई हूँ, और जो दिल्ली से लाई थी तो वो ख़त्म हो गई थी। मेरी करवा चौथ में ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे सामान है गाइस। अभी तो ज्वेलरी ज़्यादा है नहीं गाइस, ज्वेलरी अपने पास ख़त्म है। जो भी ज्वेलरी है वो आपकी तो गाइस एक बॉक्स ये है ज्वेलरी का, ये लास्ट बॉक्स है, क्योंकि बाकी ज्वेलरी अभी। तो गाइस पिछले क्या बोलते ऐसे ऐसे झुमके लाई थी मैं, मीडियम साइज़ के झुमके, देख सकते हैं। वैरायटीज़ बहुत है इसमें, अलग अलग है। ऐसे 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 बहुत है गाइस, इनमें बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। मीडियम साइज़ के भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो ये पूरा बॉक्स रखा हुआ है, तो यही काउंट कर रही थी। तो मीडियम का पूरा रखा हुआ है, बस बड़ा साइज़ ख़त्म है, थोड़ा हैवी वर्क वाले भी ख़त्म है। तो अभी वही चीज़ें भी मेरे को स्टॉक में लिखना है जो अपने पास है। और हमेशा एक चीज़ गाइस सब लोग याद रखिएगा, सामान अपने शॉप पे वही रखें जो आपके शॉप पे सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपकी ज्वेलरी में बिकने वाली। जैसे सबसे ज़्यादा अपना बिकता है रिंग, इयररिंग्स, गले नेकलेस, और ये रेगुलर बेसिस पे है गाइस। और मैं अभी तक तो गाइस मैं अभी लोकल से ले रही थी, बट अब लोकल से मैंने बंद कर दिया लेना, क्योंकि लोकल में क्या होता है कि थोड़ा हाई रेंज में देते हैं। तो हाई रेंज की चीज़ें ना कई बार कस्टमर जिस रेंज में हम लाते हैं उस रेंज में कस्टमर बोलते हैं हमें दे दो। तो यही होता है कि हम अपनी खरीद रेट में तो नहीं दे सकते ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम सोच रहे थे चीज़ें वहाँ से लें जिसमें अपना भी 2 रुपये बचे और कस्टमर ले भी ले। तो ऐसे ली, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। जा भी सकती, लुधियाना भी जा सकती थी, मैं अम्बाला भी जा सकती थी, बट मैंने सोचा नहीं, दिल्ली जाना है अपने को। तो ये देखिए ये इयररिंग्स, ये तो अपने को देखो कान में आएगा। गाइस मेरे साथ यही होता है, मैं जब भी कुछ करती हूँ ना मेरे साथ कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो ये बहुत प्यारा है। मेरे पास ना कोई ड्रेस नहीं है वैसे मैंने जो आपको वो अपना बर्थडे ड्रेस दिखाया था उसमें मैं ये डाल सकती हूँ, बट इसको मैं बचा के रखूँगी, शायद मैं अपने बर्थडे ड्रेस में मैं रक्षाबंधन में डाल सकूँ। बट बहुत ज़्यादा बड़ा है इस, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है मेरे को पहन के, बट बहुत बड़ा है। जिनको बड़ा अच्छा लगता है तो वो पहन सकते हैं, मैं इतना बड़ा पहनती नहीं हूँ। तो गाइस आजकल ऐसे ऐसे इयररिंग्स चल रहे हैं, जैसे आप उसको सूट में, फ्रॉक में, गाउन में, जीन्स में आप वेयर कर सकते हो, या आप मिनी शॉर्ट कपड़े में भी आप पहन सकते हो ऐसे। तो ये सब आप यूज़ करते हो गाइस। तो ऐसे ऐसे चीज़ें रख के आप अपने शॉप पे ये ज़रूर बिकेंगे। तो मेरे पास स्टॉक ख़त्म है। एक ये ब्लैक कलर का है गाइस, अपने ऊपर अच्छा लगेगा इसी पर ट्राई, अच्छा तो लगेगा गाइस, पर ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं है अपने पास। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। कई बार चीज़ें मेरे को भी पसंद आती है, बट मैं पहनती नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे कस्टमर को चीज़ें पसंद आए। कस्टमर देखो, मैं क्या है ना कि हम तो देखो कस्टमर के लिए सामान लेके आते हैं कि मेरे कस्टमर को पसंद आए, ठीक है। तो मैं उस चीज़ गाइस ये कर दिया मैंने सेटिंग, और अभी मैं करती हूँ आपसे आपकी
कि आप कैसे अपना स्टॉक लेके आए। जैसे मैं अपना स्टॉक लेके आती हूँ, वैसे आप भी अपने शॉप पे स्टॉक लेके आइए। कई बार होता है गाइस, आप अपने कई बार किसी के साथ होता होगा, जैसे कि आपने एक अमाउंट आपने बनाया है कि मेरे पास अभी इतना अमाउंट है और मुझे इसी अमाउंट में जो मेरे को ज़्यादा नीड की चीज़ें हैं वो लेके आना। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जाके ना लेने तो कुछ और जाता, लेके कुछ और जा जाता है। अपनी अपनी नई नई चीज़ें वैरायटी दिख जाती है और हम पसंद कर लेते हैं। जो फिर मैं लेने जाती हूँ वो चीज़ें स्किप हो जाती है, फिर वो चीज़ें हम नहीं ले पाते हैं, हम नई वैरायटी ट्रेंडिंग वाले लेके आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा क्या होता है कि ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक सेटअप बना लेती हूँ। जैसे कि मुझे अब आपको मैंने शेयर किया कि मेरे पास अभी ईयरिंग्स ख़त्म है, ज्वेलरी का सामान ख़त्म है, ठीक है। जैसे नेकलेस ख़त्म है मेरे पास, ईयरिंग्स ख़त्म है, रिंग्स ख़त्म है। तो ये सब चीज़ें मुझे भी दिल्ली जाके मैं लेके आऊँगी। तो इस वजह से मैं आपको ये आज अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सामान लाती हूँ। जैसे गाइस मेरे पास अभी ईयरिंग्स ख़त्म है, तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ऐसा लिस्ट बनाया मैंने, जैसे आपको दिखाया था। तो ऐसे लिस्ट में मैं लिख दूँगी कि ये बड़े साइज़ में ईयरिंग्स ख़त्म है, मीडियम साइज़ में है, ये उससे छोटे साइज़ में मेरे झुमके ख़त्म है, वो मुझे लाने हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं ये लिखूँगी कि मेरे को रिंग भी चाहिए। रिंग में भी बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं, नग के आते हैं, सिंपल में आते हैं, गोल्ड में आते हैं, प्लेन गोल्ड, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ आते हैं। तो आपको रिंग लिखनी है कि आपके पास जो स्टॉक नहीं वो ले। तो मैं एक मंथ में कहेगी, जैसे अभी मैंने ज्वेलरी लाना है तो 1 मंथ में सिर्फ ज्वेलरी ही आएगी। जो भी अपना 1 महीने के बीच में जितनी भी सेल होती है उसके बीच में अपना रेंट भी पे करनी पड़ती है शॉप का। उसके अलावा अपना भी पर्सनल की खर्चे होते हैं, अपने घर के भी होते हैं। उसके बाद जो अपना बचता है वो स्टॉक के लिए मैं रखती हूँ, ठीक है। तो मैं उस स्टॉक में अपना, जैसे ज्वेलरी मैंने ले लिया, जैसे 5000 का मैंने एक बात बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने 5000 का मैंने एक अमाउंट बनाया कि देखो 5000 के अंदर में मुझे ज्वेलरी लानी है। तो उसमें रिंग आ जाए, ईयरिंग्स आ जाए, ईयरिंग्स या गले का सेट, ये 5000 के अंदर मुझे लाना है। तो मैं एक प्रॉपर एक अमाउंट बना देती हूँ कि इस अमाउंट के अंदर में मेरे ये सामान आएंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में मैं फिर देखती हूँ कि यार मेरे पास अभी कुछ अपना जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे अपने स्किन केयर को लेके, जैसे स्किन केयर को लेकर होता है गाइस, जैसे ब्लीचें हो गई हैं, फेशियल किट हो गया है, या क्रीम हो गई है, स्क्रब हो गए हैं, या फेस वॉश हो गए हैं। ये सब चीज़ें मैं एक सेकंड मंथ में बनाती हूँ। उसके बाद उससे भी जो सेकंड मंथ आता है उसके बाद जैसे अपने पास बैंगल्स हो गए, बैंगल्स के आइटम ख़त्म है तो वो लेके आती हूँ। तो एक मंथ करके मैं एक सेटअप बनाती हूँ। और मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं एकदम से जाके पूरा सामान लेके मैं आ जाऊँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास इतना है, क्योंकि हर एक टाइम में ना रेट बढ़ते रहते हैं। तो चीज़ें भी कई बार होता है कि हम जो चीज़ें ले जाते हैं, जैसे अभी एक बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं अभी जैसे 2 सामान लेने गई, 2 सामान का मैंने एक अमाउंट बनाया और वो 2 सामान में मुझे एक सामान मिलेगा, एक मेरे को मिलेगा नहीं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो अगर 2 सामान मेरे को अभी नहीं मिल रहा, उस सामान को तो मैं बाद में भी ले सकती हूँ, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट है वो आप ले लो। आपको जैसे आपको पता है, आपके मेरे को अभी पता है मेरे पास अभी ज्वेलरी नहीं है, तो मैंने अभी सबसे पहले अपनी ज्वेलरी का भी मैंने एक सेटअप बनाया। क्योंकि देखो ज्वेलरी ऐसी चीज़ है, ये बिकता ही बिकता है, ठीक है। लेडीज़ ज्वेलरी लेके ही जाएगी। देखो रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, आपके ईयरिंग्स, टॉपर्स, बालियाँ, ठीक है। बीच में मेरी बालियाँ ख़त्म हुई थी, मैंने आपके साथ बालियाँ शेयर किया था कि गाइस मैं नया बालियाँ लेके आई थी। मैं बालियाँ लेके आई थी, देखो मैंने अभी भी कान में डाल रखा है। ये बालियाँ मेरे आते ही मेरे ख़त्म हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो ये मैं लेके आई थी बालियाँ। ऊपर से आप गोल्ड बालियाँ होती है, गोल्ड टॉपर्स होते हैं, बच्चों के छोटे छोटे टॉपर्स होते हैं, गोल्ड पे होते हैं, या छोटे छोटे से बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं। बच्चों से लेके थोड़े एजेड तक, नॉर्मल एज में सबके लिए सामान रखे आपके बिकेंगे, क्योंकि ये सब बिकने वाली चीज़ें हैं। तो ये रखें। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ गाइस, मैं सोचती हूँ जितनी आसान आइडिया आप लोगों को बताऊँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। मैंने आपको सबसे आसान आइडिया आज मैंने बताया, जो कि मैं कभी भी अभी तक चैनल में नहीं बताया। सबसे आसान आइडिया है बिजनेस का, जो मेरा बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बता रही हूँ। आपका स्टॉक लाने का जो आइडिया है, आप ऐसा करें। बहुत ऐसे जो समझदार बिजनेसमैन होंगे, जो स्टॉक लाते होंगे, वो कन्फ्यूजन में नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते हैं।
आप हमेशा देखिएगा मैं एक सेटअप से सामान लेके आती हूँ। आपने वही चीज़ें देखा होगा कि मैं जो मुझे ज़्यादा नीड होती है या कोई कस्टमर डिमांड करता है, जैसे बीच में मेरे को क्लचेस चाहिए था, मेरे को ईयरिंग्स चाहिए थी, और भी चीज़ें चाहिए थी, तो मुझे लाना ही पड़ा, क्योंकि कई बार कस्टमर के डिमांड आते हैं तो मुझे लाना पड़ता है, वो अलग बात हो जाती है। और जब आपके पास आपको पता है कि अभी मेरे को टाइम है, अभी मेरा आ गया कि मेरे को ज़रूरत है, तो मैं अभी लेके क्यों ना रख दूँ, ठीक है, अभी क्यों ना लेके रख दूँ कि मेरे वो चलता रहे, ठीक है। तो ऐसा आप करें और ज़रूर देखिएगा आपके बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जो बताती हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ। ऐसा करके आप लोग देखिए, ज़रूर आपके दुकान में माल भी होगा, आपके कस्टमर सामान भी लेके जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सामान रहेगा। ऐसे ऐसे एक सेटअप बन जाएगा, उस सेटअप में आपका सामान आएगा, ऐसे ऐसे आपके कस्टमर भी बने रहेंगे, सामान घटेगा नहीं, हमेशा आपका सामान जैसे कॉस्मेटिक जो शॉप है आपकी सामान से भरी रहेगी। एक आइडिया को जरूर आप लोग जरूर करें, और सबसे पहले हमेशा वही चीज़ें, आपको जो चीज़ें लेना है वो ज़रूर लिख के रखिए और वही चीज़ें लेने जाइए, उससे अलावा कोई चीज़ मत लीजिए, ठीक है। आप वही चीज़ें लाइए। नेक्स्ट मंथ आपको समझ में आए कि नहीं अब ये भी चीज़ आया नया, भी ट्रेंड में चल रहा है, तो आप उसका फिर एक लिस्ट बनाइए, फिर देखिए आपके पास कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसे अमाउंट के बीच में आप और लेके आइए उसको सामान। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड में है, अच्छा लग रहा है, लुक वाइज अच्छा है, मेरा बिक जाएगा, कस्टमर ले लेगा, तो आप लेके रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अगर सेल अच्छा हो रहा है तो। और मेरा तो सेल देखो गाइस, मेरा सेल अच्छा होता है तो मैं आपको कैसे बताऊँ, वीक में मैं पहले वीक में लेके आती थी, तो ऐसे क्या होता था कि मेरे को अपना सेटअप नहीं समझ में आता था, क्योंकि मैंने अपने शॉप को 3 चीज़ों में बांट दिया है। जैसे कि अपना एक पर्सनल खर्चा, शॉप का रेंट और अपना शॉप का स्टॉक, ये 3 चीज़ है। इस एक से अपना मैं खर्चा चलाती हूँ, जैसे अपना खर्चा अपने घर का मैं चलाती हूँ, किसी ये शॉप से अपना घर का भी खर्चा चलाती हूँ, अपना भी। उसके बाद आपको पता है रेंटेड शॉप है तो रेंट भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा आपको स्टॉक भी चाहिए होगा, क्योंकि स्टॉक रहेगा नहीं तो कस्टमर फिर आपको पता है मेरे रिटर्न होंगे। तो ये हमेशा अपनी 3 चीज़ आप हमेशा फॉलो करके चलोगे, आपका हर चीज़ अच्छा चलेगा। कई बार आपके खर्चे ऊपर नीचे हो जाए वो चलेगा, बट आप अपने स्टॉक ज़रूर हमेशा प्रॉपर अच्छा से रखें। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे को अपने शॉप पे बहुत सारा काम अभी कराना है, तो वो मेरा शॉप का काम हो जाएगा जल्दी। बट अभी धीरे धीरे फेस्टिवल आया है तो अभी मैं शायद धीरे धीरे काम कराऊँ, क्योंकि डायरेक्ट पूरा एकदम से काम नहीं कराऊँगी, क्योंकि काम अगर एक बार मिस्त्री लग जाती है शॉप पर तो फिर यही होता है ना, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी धीरे धीरे करके मैं करूँगी। और हमेशा से कभी घबराए ना, बिजनेस में बहुत लोग बहुत जल्दी घबराते हैं, घबराए ना, हमेशा एक लॉयल्टी के साथ ईमानदारी से अपने शॉप को टाइम टेबल से खोले, अपने कस्टमर से आप अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, ठीक है। उनको अच्छे से सामान दे, अच्छी सामान दे, उनको चीज़ें कई बार होता है कस्टमर बोलते नहीं मेरे को आप बताइए ऐसा वैसा करके, कई बार कोई चीज़ कॉस्मेटिक का सामान उनको यूज़ करने नहीं आता है। मानतिक बहुत कस्टमर, जैसे मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर एक कस्टमर को मेकअप करने नहीं आता, आज के टाइम में हर एक किसी को मेकअप, छोटा मोटा मेकअप हर कोई कर लेता है, कोई अच्छे से अच्छा भी कर लेता है। बट कई बार बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं जो चीज़ें लगाना तो चाहते हैं बट उनको कुछ चीज़ें पता नहीं है कि मुझे यूज कैसे करना है। तो आप अगर आपको आइडिया है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप उनको बता दीजिएगा कि आप ऐसे ऐसे आप एक बार देख लो कि वीडियोस वगैरह में देख लो, समझ। क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कस्टमर गाइस आते हैं जो वो मेरे से एक चीज़ ही बोलते हैं कि दीदी मेरे को ना ये चीज़ मेरे को लेना तो है बट मुझे यूज करने नहीं आता। बट मैं पार्लर का मुझे पूरा काम आता है, पार्लर में करती हूँ। पार्लर का बहुत ज़्यादा रोशनी हो गया गाइस, धूप बहुत तेज़ हो गई। तो गाइस पार्लर का अगर मुझे पूरा आइडिया तो मैं कस्टमर को बता देती हूँ आपको ऐसे यूज़ करना ऐसे, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना फाउंडेशन यूज़ नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर का एक कंप्लेन आता है कि दीदी मेरे फाउंडेशन में लगाना चाहती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना होता है बट मुझे फाउंडेशन लगाना कैसे है ये नहीं पता है। तो वो चीज़ें भी मैं धीरे धीरे बताती हूँ चीज़ों को, आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करके ऐसे उनको बताना पड़ता है। कई बार आप कोई चीज़ बता देते हो ना, कस्टमर का दिल है वो चीज़ लेने का पर वही है ना कि उनको यूज करने नहीं आता है, तब मैं वो भी चीज़ें बताती हूँ।
तो जो जो छोटी मोटी आइडियाज़ होती हैं उनको मैं दे देती हूँ, उसमें वो बहुत खुश होते हैं, वो खुश तो मैं खुश। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी रोजी रोटी से कोई नाराज़ होके जाए। हमेशा बहुत प्यार से मैं बात करती हूँ, इज्जत से बात करती हूँ और सब कुछ अच्छा है गाइस। सो गाइस ऐसे ही बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते रहूँगी। और जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि आपको स्टॉक कैसे लाना है, कैसे नहीं लाना है, वो सब चीज़ें अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस रहोगे और अच्छी तरीके से ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे इतना स्टॉक लेना। एक सेटअप बना लो आप। मैं एक सेटअप से अपना सामान लेके आती हूँ। बेशक मैं एक मंथ में लेके आती हूँ, बट बहुत जब मैं लेके आती हूँ तो ज़्यादा स्टॉक लेके आती हूँ और वो स्टॉक से मेरा अपना सामान भी प्रॉपर रहता है, कस्टमर भी आते रहते हैं। तो कोशिश ये करें हमेशा गाइस कि आपके कस्टमर आपकी शॉप से जाए ना, आप जाने मत दो उनको, चाहे कुछ ना कुछ सामान दे के जाओ कि कस्टमर आपके हाथ से न जाए। हाँ, कई बार ऐसे होता है कस्टमर को अगर एक ही चीज़ प्रॉपर लेनी होती है, उसके बाद उनको वो खुद कह देते हैं मुझे नहीं एक ही सामान चाहिए, नहीं मिलता, वो नेक्स्ट शॉप पे देखते हैं। बट आपको लग रहा है कि हाँ वो कस्टमर और भी सामान ले रहा है, अगर एक सामान नहीं है तो आप उनको आप बोल सकते हो कि चलो ये मेरे पास नहीं, मैं कल ले आऊँगी या कल ले आऊँगी, आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। तो वो लेके जाते हैं। ठीक है, आपको लगे कि जो ट्रस्टेड कस्टमर हैं, जो आपको लगता है कि वो लेके जाएंगे तो वो लेके जाएंगे। सो गाइस ऐसे ही बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पे और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें गाइस। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको देती रहूँगी और आपकी 2 साल की जो कॉस्मेटिक एक्सपीरियंस है मुझे वो शेयर करूँगी। बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझसे बहुत पुराने कॉस्मेटिक शॉप होगा, जो मुझसे नए कॉस्मेटिक शॉप होंगे, वो भी मुझसे अच्छा शायद आपको आइडिया दे सकते हैं। बहुत लोगों को आइडियाज़ नहीं होती है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा वाला भी आइडियाज़ है। तो कई बार उनके आइडिया से भी मैं मोटिवेट होती हूँ कि चलो ठीक है बहुत अच्छा, मैं भी देखती हूँ। बट देखो क्या होता है ना, किसी को देख के किसी की चीज़ें से ही इंसान सीखता है। ठीक है, मैं एक टाइम किसी की शॉप पे जॉब करती थी। उस टाइम जॉब करती थी तो मुझे पता नहीं था चीज़ों को क्या बोलते क्या नहीं बोलते, जो हम यूज करते बस उसी का पता होता था और बाकी क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं था। बट एक जगह पे एक शॉप पे रह के सीख कर जॉब कर मैं चीज़ें सीखी हूँ और आज अपना शॉप की हूँ। तो आज मैं आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ और मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कि काश कभी फ्यूचर में मैं सोचती थी कि काश मेरे भी अपनी कभी कॉस्मेटिक शॉप होगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कॉस्मेटिक शॉप करूँगी। सोचा था, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने 2 से 3 साल पहले सोचा था कि मैं करूँगी। बट एक बार हुआ कि करेंगे, फिर एक टाइम हुआ कि नहीं करेंगे। बट मैं और भी आगे स्टोरी बताऊँगी। अभी ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। तो बाय बाय, टेक केयर। और आगे का ब्लॉग दिल्ली का होगा गाइस। दिल्ली में खूब इन्जॉय करेंगे। इस बस सोचते कहीं अच्छी जगह जाएं। शॉपिंग करने के बाद अगर छोटा मोटा कुछ मेरे को टाइम मिलेगा तो आपके साथ शेयर करेंगे कुछ दिल्ली का नज़ारे। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, लव यू गाइस।